नमस्कार दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो क्लास 10 के मैथ से है और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड द्वारा 2011 में पूछा गया था। क्वेश्चन जो टाइप है वो सब्जेक्टिव है और इस क्लास में जो है हम क्वेश्चन नंबर 41 और 42 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बारी बारी से जो है दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है कि 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन के दो ओर बनी हुई दो वृत्ताकार फूलों की क्यारियां है। तो क्वेश्चन बोला गया है कि ये ABCD जो है क्या है, तो एक वर्गाकार लॉन है जिसका भुजा जो है कितना है, तो 56 मीटर है और इस वर्गाकार लॉन के दोनों तरफ जो है क्या है, तो वृत्ताकार क्यारियां हैं। और ये देखिए, यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र वर्गाकार लॉन के विकर्ण का प्रतिच्छेदन बिंदु है। यहाँ देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का जो केंद्र है वो क्या है, तो ये ओ है। मतलब इस वर्ग का जो विकर्ण है वो क्या क्या है, तो ये AD है और ये CD है। तो इस AD और CD का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वही क्या है, तो इन दोनों वृत्त के केंद्र है। और आगे देखिए, तो वर्गाकार लॉन मतलब ABCD तथा फूलों की क्यारियों मतलब ये AB और ये CD के क्षेत्रफल का योग ज्ञात करें। मतलब हम लोग को जो है पहले लॉन का क्षेत्रफल निकालना है, फिर इसके बाद जो है दोनों क्यारियों का क्षेत्रफल निकालना है और उन सब का योग जो है क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो ये लिखेंगे कि दिया गया है कि दिया गया है कि वर्गाकार वर्गाकार लॉन जिसको हम माने हैं ABCD, लॉन ABCD के भुजा क्या है, तो 56 मीटर है। अब देखिए जैसे कि ये लॉन जो है वर्गाकार है, इस लॉन का प्रत्येक भुजा क्या होगा, तो बराबर होगा और इसी के साथ जो है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे तब वर्गाकार लॉन ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या है, तो भुजा जो है 56 मीटर है, तो लिखेंगे 56 मीटर का स्क्वायर और 56 का स्क्वायर होता है 3136 मीटर स्क्वायर। तो हमें जो है इस वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल मिल गया है। अब चलिए इसके बाद निकालते हैं प्रत्येक वृत्ताकार क्यारियों का क्षेत्रफल। तो इसके लिए जो यहाँ देखिए कि ये जो वृत्ताकार क्यारी है वो जो है क्या है, तो वृत्त के खंड है, मतलब वृत्तखंड है। ये भी वृत्तखंड है और ये भी वृत्तखंड है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल जो है वृत्तखंड के जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है उसी से ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए जो है हम लोग को इस वृत्तखंड का त्रिज्या जो है ज्ञात करना होगा। तो यह देखिए त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या जो है होगा OA OB OC और OD। और जैसे कि हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण जो है समकोण पे जो है एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। मतलब ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है और ये कोण भी 90 डिग्री है और ये कोण भी 90 डिग्री है। साथ ही जो है ये OA जो है OD के बराबर है और ये OC जो है OB के बराबर है। तो अगर हमें इन दोनों का त्रिज्या चाहिए तो इसके लिए जो है हमें किसका यूज करना होगा, तो इस वर्ग के विकर्ण का। तो देखिए चूंकि वर्गाकार लॉन ABCD के विकर्ण क्या है, तो AD बराबर है BC बराबर कितना, तो √2 गुने भुजा। भुजा क्या है, तो 56 मीटर। 56 मीटर। अब देखिए ये AD जो है किसके बराबर है, तो OA प्लस OD के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे कि जैसे कि यहाँ पर AD बराबर क्या आया है, तो 56 √2 आया है, 56 √2 मीटर। तो इस AD बराबर क्या लिख सकते हैं, तो OA प्लस OD बराबर 56 √2। अब देखिए ये OA जो है OD के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए OA जो है OD के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे 2OA बराबर 56 √2। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे OA बराबर, जब 56 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 28, तो 28 √2। और ये OA क्या है, तो ये OA जो है R है, तो यहाँ लिखेंगे या OA बराबर R बराबर 28 √2 मीटर। और ये R क्या है, तो इन दोनों वृत्तखंड की त्रिज्या है। अब देखिए जैसे कि इन दोनों वृत्तखंड की त्रिज्या और कोण बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ देखिए वृत्तखंड AB बराबर वृत्तखंड CD
बराबर क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे पाई का मान वैसे 7 गुने थीटा का मान कितना है, तो 90 डिग्री बट्टा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर कॉमन ले लिया है तो 1/2 साइन 90 डिग्री। और देखिए यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर गुने 90 डिग्री से जब 360 डिग्री में भाग देंगे तो आएगा 4, और यहाँ पर होगा 22/7 × 28 माइनस 1/2 गुने साइन 90 डिग्री मान कितना होता है, तो 1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 गुने 1 1/2। अब देखिए यहाँ पर आर का मान कितना है, तो 28/2, तो यहाँ लिखेंगे 28√2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 28 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, तो 28, और जब इस 28 से इसको भाग देंगे तो आएगा 1, और 1 गुना 22 माइनस 2 से जब 28 में भाग देंगे तो आएगा 14, और 14 गुने 1 14। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 है तो यहाँ लिखेंगे 28 गुने 28 गुने 2, और 22 में से 14 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 8/28, एक 28 कर जाएगा तो कितना आएगा, तो 28 गुने 16, 28 गुने 16 कितना होता है, तो 448 मीटर स्क्वायर। तो हमें जो है इस प्रत्येक वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल गया। तो अब चलिए लास्ट में जो है वर्गाकार लौह तथा फूलों के क्यारियों के क्षेत्रफल का योग ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे अतः वर्गाकार लौन तथा फूलों के क्यारियों के क्षेत्रफल का योग बराबर, यहाँ देखिए क्या होगा, तो ये लॉन एबीसीडी का क्षेत्रफल मतलब 3136 मीटर स्क्वायर, 3136 मीटर स्क्वायर प्लस क्यारी एबी का क्षेत्रफल, तो क्यारी एबी का क्षेत्रफल कितना है, तो 448 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 448 मीटर स्क्वायर प्लस क्यारी सीडी का क्षेत्रफल कितना है, तो 448 मीटर स्क्वायर, तो लिखेंगे 448 मीटर स्क्वायर, और जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 4032 मीटर स्क्वायर है, और ये जो है अपना आंसर आ गया। अब चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 42 को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया गया है कि एक शंक्वाकार लट्टू के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है एक लट्टू है जिसके ऊपर जो है क्या है, तो एक अर्धगोला जो है अध्यारोपित है। अब इसको आगे देखिए, लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, तो लट्टू के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि क्वेश्चन में दिया गया है कि इस लट्टू की जो पूरी ऊंचाई वो कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, और साथ ही जो है इसका व्यास जो है कितना है, तो 3.5 सेंटीमीटर है। तो लट्टू का पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब जो है हम लोग को इस लट्टू के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए जो है हमें किसका आवश्यकता पड़ेगा, तो इसके लिए जो है हमें आवश्यकता पड़ेगा इस शंक्वाकार भाग के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का प्लस इस अर्धगोलाकार भाग के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का, और इन दोनों को जब ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तब जो है इस लट्टू के पृष्ठ के क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये 5 सेंटीमीटर जो है इस पूरे लट्टू का ऊंचाई है। तो इस शंक्वाकार भाग का ऊंचाई क्या होगा, तो इस शंक्वाकार भाग का ऊंचाई होगा, यहाँ देखिए ये जो है क्या होगा, तो इस अर्धगोलाकार भाग के त्रिज्या होगा, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, तो इस अर्धगोला के त्रिज्या है। तो अगर हम 5 में से इस अर्धगोला के त्रिज्या को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 5 माइनस 3.5/2 बराबर 3.25, 3.25। और देखिए यहाँ पर ये 3.5 जो है इस शंकु का भी व्यास है और इस अर्धगोला का भी व्यास है, और त्रिज्या निकालने के लिए जब इस व्यास में 2 से भाग देंगे तो आएगा 1.75 सेंटीमीटर, जो इस शंकु का भी त्रिज्या होगा। और यहाँ पर जो है जब 5 में से 1.75 घटाएंगे तो आएगा 3.25 सेंटीमीटर क्या है, तो इस शंक्वाकार भाग के ऊंचाई है। तो चलिए अब जो है क्या करते हैं, तो इस लट्टू का जो है पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हल, जो क्वेश्चन दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिया गया है कि लट्टू
कि पूरी ऊंचाई बराबर कितना, तो 5 सेंटीमीटर, तथा व्यास कितना दिया गया है लट्टू के व्यास, तो 3.5 सेंटीमीटर। तब लट्टू के शंक्वाकार भाग की त्रिज्या बराबर लट्टू के अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या बराबर क्या होगा, तो 3.5 सेंटीमीटर बट्टा 2, मतलब 1.75 सेंटीमीटर। तो इसीलिए जो है देखिए लट्टू के शंक्वाकार भाग के ऊंचाई बराबर क्या होगा, तो 5 माइनस 1.75 सेंटीमीटर कितना होगा, तो ये होगा 3.25 सेंटीमीटर। अब चलिए इसके बाद जो है इस शंक्वाकार भाग के तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। ये देखिए तिर्यक ऊंचाई, तो देखिए इसीलिए लट्टू के शंक्वाकार भाग के तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट। अब देखिए जैसे कि ये वाला भाग जो है क्या है, तो समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज की जो कर्ण है वो क्या है, तो इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। तो इस शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है, तो 3.25 सेंटीमीटर, प्लस आधार क्या है, तो 1.75 सेंटीमीटर, प्लस आधार क्या है, तो 1.75 सेंटीमीटर, तो यह लिखेंगे 1.75 के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बाहर लिख लेंगे सेंटीमीटर, रूट के बाहर में। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट 3.25 का स्क्वायर होता है 10.56 लगभग में, प्लस 1.75 का स्क्वायर होता है 3.06 लगभग में, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 10 3 13, तो 13.62, यहाँ देखिए आगे लिखेंगे सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए 13.62 का जो वर्गमूल आएगा वो क्या आएगा, तो लगभग में 3.7 सेंटीमीटर लिख लेंगे, और आगे लिखेंगे लगभग। अब चलिए इसके बाद जो है इस लट्टू के पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए अतः लट्टू के पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो लट्टू के शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस लट्टू के अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी क्या होगा, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल होता है, प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ देखिए आप लिखेंगे पाई आर जो है दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पाई इंटू आर इंटू एल प्लस 2r। यहाँ देखिए आप लिखेंगे पाई का मान जो है लेंगे यहाँ पर 22/7, कोने आर का मान कितना है, तो आर का मान है 1.75 इंटू एल का मान कितना है, तो एल का मान है 3.7 तिर्यक ऊंचाई, प्लस 2 गुने त्रिज्या मतलब व्यास, तो व्यास कितना है, तो 3.5,
और यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है लिखेंगे, इस दशमलव को जब हटाएंगे तो जाएगा 100, और जब 7 से जो है 175 भाग देंगे तो आएगा 25। और देखिए 25 से जब 100 में भाग दें तो आएगा 4, और जब 222 में भाग दें तो आएगा 11, और 4 में जब 2 से भाग दें तो आएगा 2। तो फाइनली जो यहाँ पर लिखेंगे 11/2 गुने 3.7 प्लस 3.5 कितना होगा, तो 7.2 होगा। और दशमलव को हटाएंगे तो आएगा 10, और 2 से जब 72 भाग देंगे तो आएगा 36, और आएगा यहाँ पर 11 गुणे 36 कितना होता है, तो 396/10 कितना होगा, तो 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया, तो इस लट्टू का पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये जो है अपना आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है इन दोनों क्वेश्चन सोल्यूशन बहुत ही बढ़िया समझ आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द हम मिलते हैं इसी सीरीज के एपिसोड 11 के साथ।